इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विन टावर का आखिरी वक्त बेहद करीब आ गया है। अब से महज 57 मिनट बाद एक बटन के जरिए ट्विन टावर धड़ाम हो जाएगा, रिमोट का बटन दबेगा। और बड़ी खबर यह भी है कि अब फाइनल जांच हो रही है उपकरणों की, पूरी तैयारी हो चुकी है। जो आखिरी दौर की जांच है वो इस वक्त चल रही है, तो समय बहुत कम बचा है और अब से ठीक 56 मिनट बाद ये ट्विन टावर नजर नहीं आएंगे। जो ट्विन टावर 32 माले का और 29 माले के हैं ये नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर लगाए गए तमाम उपकरणों की फाइनल जांच भी हो रही है, लगातार अनाउंसमेंट्स भी हो रही है और ठीक 2:15 बजे सायरन बजेगा। ये जो ट्विन टावर का क्षेत्र है यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ प्रशासनिक टीमें हैं और जो डिमोलिशन का काम कर रही है कंपनी उसके कर्मचारी मौजूद हैं। लेकिन फाइनल उपकरणों की जांच के साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, इसके अलावा वाटर टैंकर्स, सफाई कर्मी, ये पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और ये सही तरीके से पूरी जांच कर रही है क्योंकि काउंटडाउन चल रहा है और यहाँ पर अब समय बेहद नजदीक है। ये ऐतिहासिक लम्हा जिसका हर कोई गवाह बनेगा, बस इंतजार कुछ देर और। अब चलते हैं मोनिका के पास जो कुछ और जानकारियां हम तक पहुंचाएंगी। मोनिका सबसे करीब है ट्विन टावर के। बिल्कुल जसप्रीत, 55 मिनट, सिर्फ 55 मिनट बचे हैं और ये ट्विन टावर्स धड़ाम हो जाएंगे। देखिए 36 नंबर का कैमरा है और इसलिए महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम बेकायदा 93 सेक्टर के अंदर है, यानी कि ये जो कैमरा है बेहद नजदीकी कैमरा है और नजदीकी एक्सप्लोजन किस तरीके से होगा बेहद करीब से आप देख पाएंगे और इसीलिए महत्वपूर्ण ये सेक्टर बन जाता है क्योंकि आज देखिए केंद्र जो एपिसेंटर है वो 93 सेक्टर ही है। देश के लिए ऐतिहासिक पल जरूर होगा कि जब ये ट्विन टावर्स गिरेंगे नीचे, लेकिन उससे भी ऐतिहासिक जो है पन्नों में 93 सेक्टर भी आएगा कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से जब ये ट्विन टावर्स गिरेंगे जो धूल का गुबार उठेगा, उस गुबार से यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन्हें कैसी परेशानी हो सकती है। लगातार हम यही बातचीत कर रहे हैं, किशोर भी लगातार हमारे साथ बने हुए, चर्चा इसी पर हो रही है क्योंकि देखिए हवा का रुख सबसे महत्वपूर्ण है और ये जो हवा का रुख है वो फिलहाल जो है रुक नहीं रहा है और बाशिंदे जो है लगातार परेशान हो सकते हैं क्योंकि जो बिल्डिंग है आसपास उसी की तरफ बढ़ रहा है। किशोर, यह रिहायशी इलाका है, पूरा रिहायशी इलाका जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, लगातार एक के बाद एक सोसाइटी, अपार्टमेंट। ये पूरा सेक्टर 93A है जिसमें ये 93A है। 93A में अकेला ये कैमरा लगा हुआ है। 93A जो एक्सक्लूजन जोन से बाहर का हिस्सा है, एक तो आधा 93A तो पूरा एक्सक्लूजन जोन है, उसमें तो सबको खाली करा लिया गया, वहां से तो लोगों के पालतू जानवर भी हटा दिए गए। उसके बाद ये इलाका है जहां पर हम मौजूद हैं, तो सबसे करीब की जो तस्वीर है आपको इसी कैमरे से मिलेगी देखने को। पूरा इलाका देखिए और समझिए कि क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि इस इलाके को धूल का खतरा है और कोई खतरा नहीं है। प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है। एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट जो कंपनी है साउथ अफ्रीका की जिसने डिजाइन किया, इसमें पूरा डिजाइन करना पड़ता है। जो ये इम्प्लोजन है, एक्सप्लोजन नहीं है, इम्प्लोजन है, जो बिल्डिंग गिरेगी एक के ऊपर एक फर्श गिरेंगे, नीचे बेसमेंट से ब्लास्ट ऐसे जाएगा, बेसमेंट से उठता हुआ जाएगा, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, ऐसे ब्लास्ट का सर्किट है और बिल्डिंग ऐसे गिरेगी, ऊपर से नीचे गिरती चली जाएगी, नीचे होती चली जाएगी। 32 मंजिला बिल्डिंग का 4 मंजिला नीचे रह जाएगा, मतलब 4 मंजिला नीचे की रह नहीं जाएंगी, जितना मलबा गिरेगा वो 4 मंजिल ऊंचा रहेगा। तो ये पूरा इलाका देखिए, पूरा इलाका समझिए, ये सेक्टर 93A है। सेक्टर 93A के एक छोर पर ये ट्विन टावर है, एपेक्स और सियान थोड़ा छोटा है, एपेक्स बड़ा वाला है। बनने तो दोनों ही 40-40 मंजिला थे, लेकिन एक 32 मंजिला बना, एक 29 मंजिला बना। ये दोनों टावर हैं, एक वहां से सेक्टर 93A शुरू होता है, जहां ये टावर लगे हैं बिल्कुल वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर उस तरफ से देखें तो, अगर पश्चिम से देखें तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है और पूरब से देखें तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां हम अभी खड़े हैं। यहां से लेकर वहां तक ये जो सेक्टर है बहुत छोटा सेक्टर है, बहुत ही छोटा सेक्टर है क्योंकि इसमें सिर्फ 4 हाउसिंग सोसाइटियां हैं। 93A, इसके बाद 93B भी है, उसमें अलग है, लेकिन ये 93A जिस सेक्टर में हम मौजूद हैं, जिस सेक्टर में अकेला कैमरा लगा हुआ है, जो आप जहां से आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें 4 हाउसिंग सोसाइटियां हैं, 2 खाली करा ली गई हैं। एक सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट वही सोसाइटी है जो शुरुआत में है उस तरफ पश्चिम की तरफ से, जिसमें ये टावर है, वो खाली करा ली गई है पूरी सोसाइटी। और उसके बाद में बगल की सोसाइटी जो है ATS ग्रीन्स विलेज, ये भी खाली करा ली गई है। उसके बाद 2 और सोसाइटियां हैं, एक एल्डेको यूटोपिया और पार्श्वनाथ प्रेस्टीज। ये 2 सोसाइटियां हैं, ये 93A के अंदर हैं लेकिन एक्सक्लूजन जोन के बाहर हैं। इनमें सबसे ज्यादा धूल आने का खतरा है क्योंकि ये सबसे करीब है।
एक्सक्लूजन जोन के सबसे करीब हैं। बिल्डिंग के गिरने के सबसे करीब तो एटीएस और सुपरटेक हैं ही। वहां पे सुपरटेक का जो एमरल्ड कोर्ट का एक टावर है एस्टर 2, वो 9 मीटर दूर है, सिर्फ 9 मीटर दूर है इन टावर से, इन ट्विन टावर से। यानी जो वो गिरेगा तो सिर्फ 9 मीटर दूर ही है, तो वो तो सबसे ज्यादा करीब है, वो उसको तो पूरा करीब ही माना जा सकता है। बिल्कुल तो ढक दिया गया, वहां से तो पूरा खाली करा लिया गया। लेकिन बाकी ये जो ये वाला इलाका है, यहाँ पे धूल का डर है, और धूल, मलबे वाली धूल, आप समझ सकते हैं कि वो अगर हवा इस तरफ बिल्कुल उसी वक्त ऐसी ही चली और ऐसा तेज झोंका आया जैसा इस वक्त बीच बीच में आ रहा है, हम खड़े, अब थोड़ी हवा हालांकि कम हुई है। अगर सुबह के मुकाबले आप देखें, सुबह इधर पश्चिम से पूर्व की सीधी हवा आ रही थी, अब ये इस पश्चिम से पूर्व की तरफ ने जाके ये उत्तर पूर्व की तरफ ऐसे जा रही है, ये उत्तर पूर्व की तरफ हवा जा रही है। तो हो सकता है ये उस इलाके की तरफ जाए जहां पे थोड़ी रिहाइश कम है। हालांकि है तो रिहायशी इलाका वो भी जिस तरफ अभी हवा बह रही है, लेकिन वहां उतने ज्यादा फ्लैट और उतनी ज्यादा सोसाइटियां नहीं है। लेकिन किशोर, जिस तरीके से महज 9 सेकंड, 9 से या 9-12 सेकंड के बीच में ये गिरेंगे, और एकाएक जब ये नीचे गिरेंगे तो मलबा लाजमी है कि उठेगा ही, और 500 मीटर के दायरे तक ये जो धूल के कण है ये हवा में आएंगे ही आएंगे। वो तो आएंगे ही। हवा का रुख उस समय उनका जो भी रहेगा, अपना भी फोर्स होगा, लेकिन उसके साथ अगर हवा का फोर्स हो, वो तो गिरेंगे, वो फैलेंगे। लेकिन जो उनके साथ अगर हवा का फोर्स हुआ तो वो हवा जो है उनको दूर तक ले जा सकती है और जोर से ले जा सकती है। वो एक डर बना हुआ है, और वो डर जो है वो उसी वक्त पता चलेगा। देखते हैं 2:30 बजे, एग्जैक्टली 2:30 बजे कैसी हवा होती है। बिल्कुल, देखिए अब 55 से लेकर अब मुझे लगता है कि 52 मिनट बच चुके होंगे, बचे ही हैं सिर्फ इतने ही, 50 मिनट बचे होंगे। 2:30 बजे जो है ये गिर जाएंगे, गिरा दिए जाएंगे। लेकिन प्रशांत, मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, तमाम तस्वीरें हम न्यूज 18 इंडिया के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रशांत, आप क्या दिखा रहे हैं फिलहाल? तो आपको बता दें कि काउंटडाउन चल रहा है, महज 49 मिनट का समय रह गया है जब ट्विन टावर धराशायी होंगे। और मैं कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। लोगों में उत्सुकता कितनी ज्यादा है ये आप आगे देखिए कि गाड़ियां लग चुकी हैं, लाइन से यहाँ पर गाड़ियां लगाई गई हैं। मेरे विजय आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुजारी जी, ये। और वहां पर अगर हम देखेंगे पार्क के वहां पे, तो भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इंतजार अब हो रहा है, अब से कुछ देर का इंतजार, और जब ये ट्विन टावर दिखेंगे नहीं, इतिहास बन जाएंगे यहाँ पर। और इस तरफ अगर हम कैमरा घुमाते हैं तो यहाँ पर लोग अपने घरों की छतों के ऊपर भी आ पहुंचे हैं। ये मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया हर एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रहा है। 54 कैमरे हैं और मेरा कैमरा नंबर 40 है, जिससे ये तस्वीरें आप देखिए, लोग इस पल को कैद करना चाहते हैं, इसका गवाह बने हैं। हालांकि दिक्कत उन लोगों को है जो सोसाइटी के 100 मीटर के दायरे में, जहां पर ये पूरा एमरल्ड कोर्ट का ही हिस्सा है, ये ट्विन टावर, एटीएस ग्रीन सोसाइटी है, वहां के लोग खाली हैं, उनको तो डर है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो आसपास का नोएडा का इलाका है, वो इसको कैद करना चाहते हैं। इस तरफ अगर हम आते हैं तो आपको गाड़ियां ही गाड़ियां, क्योंकि हम आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखा रहे हैं। 9 सेकंड में कैसे ये 32 मंजिला इमारत और 29 मंजिला इमारत धराशायी हो जाएगी, ताश के पत्ते की तरह गिर जाएगी। ये सभी लोग इसका गवाह बनेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, लोगों में उत्सुकता किस कदर है, ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। और अब चलते हैं मेरी सहयोगी रीमा के पास, जो कुछ और जानकारियां आपसे साझा करेंगी। रीमा, ओवर टू यू। इंतजार की घड़ियां जसप्रीत खत्म हो चुकी है, और यही वजह है कि अब फाइनल डाउन में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी का मूवमेंट बढ़ चुका है। मैं जहां पे हूं वो बहुत करीब का इलाका है, और यही वजह है कि यहां से प्रशासनिक टीम लगातार घूम रही है। यहां आम आदमी को आने जाने की बिल्कुल आजादी नहीं है। यहां सिर्फ मीडिया कर्मी है कवरेज के लिए, ताकि हम पहले कैमरे से, जो इस वक्त आप मेरा कैमरा फॉलो कर रहे हैं, वो पहला कैमरा है। और अब मैं अपने दर्शकों को बताने जा रही हूँ कि हम अपना कैमरा कहाँ फिक्स करने जा रहे हैं, क्योंकि अब 2 जब बजेगा तो आपको सिर्फ ये देखना होगा कि ये कैसे धराशायी होगा। तो अब हम अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए अपना कैमरा लेकर आएंगे यहाँ, और यहाँ से कितना करीब है वो इलाका आप समझ सकते हैं। मैं भी खुद ये कल्पना करके सिहर जा रही हूँ कि कैसे संभव है कि ये जमींदोज जब होगी बिल्डिंग तो कुछ भी उस तरीके से माहौल नहीं दिखेगा। तो ये हम अपने कैमरे को अब यहाँ शिफ्ट करेंगे, और हलचल एक बार फिर तेज है। मैं जब तक आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ, देखिए ये गाड़ियों का मूवमेंट, यानी प्रशासनिक अधिकारी, ये फाइनल डाउन की ये काफिले की तस्वीर आप देखिए। एक एक करके ये जो गाड़ियां आ रही है, ये जो सीनियर ऑफिसर्स है
उन सभी का काफिला, ये कॉन्वॉय जो है वो उनका सायरन की एक आवाज आप सुन पा रहे हैं। यानी ये फाइनल राउंड है, ये अंतिम क्षण है, ये अंतिम घड़ी है और यही वजह है कि जितने भी लोग जा रहे हैं वो लोग कोई और नहीं बल्कि वो प्रशासनिक टीम है जो पूरे नोएडा की सुरक्षा व्यवस्था को इस वक्त इसलिए हाथों में ली हुई है ताकि कहीं भी परिंदा पर ना मारे। तो ये काफिला, ये कॉन्वॉय जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये उन्हीं का है। एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला यहाँ पे जा रहा है। और अब मैं सीधे रुख करती हूँ अपने सहयोगी जावेद का। जावेद बहुत करीब है और जावेद, अब सायरन की आवाज, वो फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी 2:30 बजते ही 9 सेकंड का वो वक्त और सब कुछ धड़ा। देखिए, अब से कुछ देर बाद ही वो घड़ी आ जाएगी जब ये जो आप इमारत देख रही हैं वो नहीं रहेंगी। सालों से इसी तरह से इमारतें खड़ी थी और देखिए अब अगर मैं एमरल्ड कोर्ट और उसकी जो सड़क है, जो कनेक्टिंग रोड है, मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहूं तो पूरी तरह से खाली नजर आएगी क्योंकि बिल्कुल अब जो घड़ी है वो बिल्कुल नज़दीक जा रही है जब ये पूरी तरह से इमारतें गिर जाएंगी। और मैं आपको बताऊं, देखिए एमरल्ड कोर्ट के टावर्स आपको नजर आएंगे। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ फाइनल अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि अगर कोई शख्स अपने घर के अंदर है तो वो निकल कर बाहर आ जाए। हालांकि ये पूरी तरह से यहाँ लोगों को निकाल लिया गया है। इसके अलावा एटीएस विलेज खाली करा लिया गया है। देखिए जहाँ ये आप दो इमारतें देख रहे हैं, इसके पीछे अगर आप देखिए तो यहाँ ये एमरल्ड है और एटीएस है। ये तमाम इलाके हैं जो रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पूरी तरह से अभी सन्नाटा पसरा हुआ। तो बस इंतज़ार हो रहा है कि अब वो घड़ी आएगी और ये इमारत जो गैर कानूनी थी वो नहीं रहेंगी। और अब महज कुछ मिनटों का फासला बचा है जिसके बाद ये ट्विन टावर तबाह हो जाएगा। सुपरटेक का एपेक्स और सियान, ये जो ट्विन टावर है, ये बारूद के ढेर से तबाह कर दिया जाएगा और इसको लेकर प्रशासन ने भी खासी तैयारियां की हैं। प्रशासन के लिए आज का दिन कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस की टीम हो, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे इंजीनियर्स की टीम हो या फायर ब्रिगेड की टीम हो, सभी टीमें यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आप टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाही जब मचेगी, जो तबाही के बाद का मंजर होगा, उसके बाद कोई अनहोनी ना घटे, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दिख रहा है। और फाइनल राउंड चल रहा है यहाँ पर, जहाँ पर पूरी जो मामला है उसको देखा जा रहा है, सारी तैयारियां देखी जा रही हैं कि कहीं से भी कोई चूक ना हो जाए। वहीं प्रशासन भी एक एक बात का ध्यान रख रहा है। यहाँ पर एनडीआरएफ पहले से ही तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ जो धूल और धुएं का गुबार उठेगा उसको लेकर भी यहाँ पर जो वाटर टैंक्स है वो मंगा लिए गए हैं, पानी के छिड़काव के लिए भी मशीनें मंगा ली गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर पुलिस की टीम भी मौजूद है और वो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है कि किसी भी तरीके से उस जगह पर कोई ना पहुंचे जहां पर जाना अलाउ नहीं है। साथ ही साथ रास्तों को भी अब डाइवर्ट कर दिया गया है। आसपास के इलाके ज्यादातर खाली ही नजर आ रहे हैं। तो आप 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। और प्रशांत हमारे साथ इस पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ओवर टू यू। और ये जो ट्विन टावर अब मेरी दाईं ओर दर्शक देख पा रहे हैं, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, ये महज कुछ मिनटों का ही साथी इस धरती पर, क्योंकि ये पूरी तरीके से जमींदोज हो जाने वाला है। 3700 किलोग्राम जो विस्फोटक इस पूरी इमारत में लगाया गया है, पलक झपकते ही ये पूरी तरीके से जमींदोज होगा। और चारों तरफ हम जो नजारा देख सकते हैं वो ये है कि आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात है और एंटी स्मोक गन तैनात कर दी गई है, क्योंकि जब ये इतनी बड़ी इमारत, ये एक ऐसी इमारत जो कुतुब मीनार के ऊंचाई की इमारत है, पहली बार देश में ऐसा होने जा रहा है जब विस्फोटक के जरिए इसे उड़ाया जाएगा। चारों तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो पूरे रास्ते को रोक दिया गया है। इस ताज एक्सप्रेस हाईवे को 1 घंटे के लिए पूरा बंद रखा जा रहा है। आसपास की जितनी सोसाइटीज हैं, यहां बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं 2 घंटे के लिए। गैस पाइपलाइन से सप्लाई रोक दी गई है। इंपैक्ट कुशन लगाया गया है ताकि पाइपलाइन को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जिस तरीके का नजारा हम देख रहे हैं, देश के अलग अलग इलाकों से लोग यहां पर पहुंचे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी कवरेज की जा रही है, क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी अवैध इमारत को वैध तरीके से गिराया जा रहा है बारूद लगाकर। और ऐसे में जो कि एक बड़ी खबर भी है, आसपास हम इमारत के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इस ऐतिहासिक लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं और छतों पर लोग तैनात हैं। किसी भी तरीके से इस ऐतिहासिक क्षण के वो गवाह बनना चाहते हैं। दूर दूर तक, जहां तक हमारी नजर जा रही है,
यहां तक हम देख सकते हैं कि लगातार लोग छतों पर मौजूद हैं। और जो एक बड़ी खबर आ रही है वो ये कि एनडीआरएफ की टीम अब ट्विन टावर में दाखिल हो चुकी है। एहतियातन डॉग स्क्वाड भी ले जाया गया है एहतियात के तौर पर, ताकि कहीं पर भी कहीं कोई और बड़ी दुर्घटना ना हो। लगातार अनाउंसमेंट भी वहां पर जारी है। मेरी दाईं ओर वो ट्विन टावर दिखाई दे रहा है। बस कुछ ही मिनट बाकी हैं, यानी अगर हम घड़ी की सुइयों को नापें तो महज 40 मिनट और इस धरती पर यह ट्विन टावर दिखाई देगा और इसके बाद यह पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा। 32 मंजिला ये ट्विन टावर जब धरेगा तो ये तकरीबन 3 से 4 मंजिला एक ढेर में तब्दील हो जाएगा और ये इतना बड़ा ढेर होगा कि इस मलबे को हटाने के लिए 3 महीने का वक्त लगेगा। 60,000 टन से भी ज्यादा ये मलबा पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगा और ऐसे में ये बेहद अहम है कि लोग इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बनना चाहते हैं। दूर दूर तक नजरें देखिए, ये टैंकर, वाटर टैंकर एक के बाद एक, पुलिस की गाड़ियां लगातार यहां पर तैनात हैं, एनडीआरएफ की टीम तैनात है और दूर दूर तक हम देख सकते हैं जहां पर स्पेशल फोर्स तैनात है, रिजर्व पुलिस तैनात है और इसके अलावा अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है। और मेरी दाईं ओर अगर आप देखें, ट्विन टावर मेरी दाईं ओर है और उसके ठीक अपोजिट में ऊंची ऊंची कई और इमारतें हैं। एहतियात यहां पर भी बढ़ती जा रही है, लेकिन लगता यह है कि सिर्फ नोएडा के, उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश और दुनिया के लोग इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बनना चाहते हैं। अपने अपने मोबाइल कैमरे में इस लम्हे को कैद करना चाहते हैं। हम देख सकते हैं कि वाटर टैंकर एक के बाद एक जा रहे हैं, एंटी स्मोक पर तैनात कर दिए गए हैं दूर दूर तक। ये देखिए किस तरह से अब यहाँ पर ट्विन टावर के आसपास की इमारतों को भी ढक दिया गया है और बताया जा रहा है कि एहतियात के लिए इम्पैक्ट कुशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि गैस पाइपलाइन की सप्लाई रोक दी गई है एहतियात के तौर पर। कुछ ऐसे परिवार जो इस आसपास की सोसाइटी में रहते हैं उन्हें वहां से इवैक्यूएट करवाया गया है, खाली करवा करके सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। लेकिन खास बात यह है कि आसपास की इस इमारतों में भी लोगों ने अपने पड़ोसी धर्म का परिचय दिया है, उन्हें अपने यहाँ शरण दी है और जब तक कि ये पूरी कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती, प्रशासन के साथ साथ लोग भी अब एहतियात बरतते नजर आ रहे हैं। और बस कुछ ही मिनट और जब ये ट्विन टावर पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो जाएगा। लगातार अपडेट देखिए देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, कैमरा नंबर 9। तो इस वक्त सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर जारी है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और महज 40 मिनट का इंतजार और फिर ये ट्विन टावर धड़ाम हो जाएंगे। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देती हूं क्योंकि जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है लोगों में उत्सुकता है, डर भी है, क्योंकि हमारी दूरी अगर हम ट्विन टावर से देखें तो लगभग 500 मीटर की होगी। इस वक्त हम 16वें फ्लोर पर मौजूद हैं और ये मेरे ठीक सामने ट्विन टावर है। जरा इस तरफ की तस्वीरें पुजारी जी आप दिखाइए। उधर आप देखिए कि वहां पर जैम की स्थिति हो गई थी, वाटर कैनन भी जा रहे हैं, लोगों ने अपनी गाड़ियों को पार्क कर लिया है। उस तरफ अगर हम देखेंगे तो लोगों ने अपनी बाइक्स पार्क कर ली है, वहां पर लोग एक एक करके जाना शुरू हो चुके हैं और ये पार्क में अगर आप देखेंगे तो लोग सेल्फी ले रहे हैं, आखिरी बार इस ट्विन टावर को देखना चाहते हैं। और क्योंकि समय बेहद नजदीक है, महज 39 सेकंड, जैसे जैसे मैं आपको जानकारी देती जा रही हूं समय बढ़ रहा है और मेरा कैमरा नंबर 40 है क्योंकि 54 कैमरों की नजर है। न्यूज 18 का इंडिया की महाकवरेज है, 54 कैमरों से आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, कोई भी तस्वीर छूट ना जाए, हर एक एंगल से क्या क्या तैयारी की गई है। और अगर आप देखेंगे कि वहां पर जो पार्किंग दी गई है वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, एनडीआरएफ के कुछ कर्मचारी यहां पर हैं, कुछ बिल्डिंग के अंदर भी गए हैं क्योंकि आखिरी इंस्पेक्शन, ये समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इस वक्त ट्विन टावर केंद्र बिंदु है और जो ये समय चल रहा है क्योंकि 2:15 बजे का समय होगा जब सायरन की आवाजें सुनाई देगी। अनाउंसमेंट लगातार हो रही है, इसमें यह कहा जा रहा है कि लोग बिल्कुल भी ना डरे, तैयारी पूरी कर ली गई है। वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक स्टडी हुई है। जो ट्विन टावर गिराया जा रहा है, जितना समय लगता है एक बिल्डिंग को बनाने में, क्योंकि सालों लग जाते हैं, करोड़ों का खर्चा आता है, लेकिन उतना ही समय लगता है इस बिल्डिंग को गिराने में भी, क्योंकि महीनों की स्टडी के बाद ये अब ट्विन टावर इतिहास बन जाएंगे। चलते हैं रितिका के पास कुछ और जानकारी के लिए। रितिका, ओवर टू यू। बिल्कुल जसप्रीत, देखिए अब महज 38 मिनट का वक्त बाकी है और उसके बाद ये दोनों टावर जो कि आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, 200 करोड़ रुपए की लागत में ये पूरे के पूरे टावर बनकर तैयार हुए थे, वो जमींदोज हो जाएंगे और हर किसी की नजर जो है इन्हीं 2 टावर पर आकर टिकती हुई नजर आ रही है। देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई है, उन्हें अंतिम रूप दिया जा चुका है। 1.5 किलोमीटर के रास्ते को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, केवल डिमोलिशन की टीम वहां पर मौजूद है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस पूरे इलाके का दौरा करते और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हर विभाग को जिस तरीके से अलर्ट पर रखा गया है उसके मद्देनजर तैयारियां इस लिहाज से पुख्ता है क्योंकि देखिए स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। 2 विकल्प सबसे पहले
एक्सपर्ट की तरफ से सुझाए गए थे। सबसे पहले ये कहा गया था कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए, लेकिन तोड़ने में ज्यादा समय लगता है, इस वजह से अब इसमें विस्फोटक भरा गया है। 3700 किलो विस्फोटक जो कि 9642 छेद करने के साथ ही भरा गया है। और ये एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक भरा गया है, जो एक्सप्लोजन होगा वो इस कदर होगा कि एक ही तरफ मलबा गिरता हुआ नजर आएगा, चारों तरफ बिखरेगा नहीं, क्योंकि प्राथमिकता प्रशासन की डेमोलिशन टीम की यही थी कि हमें चारों तरफ किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना है। धुएं का गुब्बार जरूर होगा, धूल चारों तरफ फैलती हुई नजर आएगी। ये देखिए, एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला जो कि लगातार इसी तरीके से पेट्रोलिंग करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तैयारियां पूरी तरीके से पुख्ता है। ऐसे में ये भी लोगों को समझाने और हिदायत देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तमाम प्रिकॉशंस इस वक्त लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। धुएं का गुब्बार जो कि स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को जन्म दे सकता है, लोगों को परेशानी हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये देखिए, अभी मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ आला अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ और इसके साथ ही स्थानीय पुलिस तो चप्पे चप्पे पर तैनात ही है, लेकिन यहाँ पर मीडिया कर्मियों को भी कुछ ब्रीफिंग देने के लिए कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसे में अब इस रास्ते को पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। और ये मेरी जो मौजूदगी है वो महज मेरा ऑर्डर है। देखिए, अब वो घड़ी बिल्कुल नज़दीक आ रही है और हम जहां मौजूद हैं पूर्वांचल सिल्वर सिटी की छत पर, वहां एक और तस्वीर इंटरेस्टिंग अब दिखाई देने लगी है। यहां आसपास जो लोग हैं वो छतों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। मैं पहले ज़रा कैमरा जूम करके दिखाऊंगा। जो गेजा विलेज आप ये देख रहे हैं, पूरी जो घर है इनकी छतों पर आपको लोग नज़र आएंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। और जहाँ जिस सोसाइटी की छत पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी लोग आने लगे। आप देखने के लिए आए? क्या देखने के लिए आए? अभी शो एंजॉय करने आया हूँ। अच्छा, तो ये आप सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ के रिहायश, अब आज ये बिल्डिंग अब देख लीजिए जितना देखना है, उसके बाद नहीं रहेगी। हाँ, बट अच्छा है ना, करप्शन की ऐसे इमारत गिर रही है। अब कोई बिल्डर 10 बार सोचेगा बनाने से पहले। देखिए, कह रहे हैं कि करप्शन की इमारत गिर रही है और हम वो तस्वीर बार बार दिखाना चाहेंगे कि देखिए छतों पे भीड़ लगना शुरू हो गई है। मैं अगर गेजा विलेज की तस्वीरें दिखाऊं, सुनील जरा जूम करके तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से लोग छतों पर आना शुरू हो गए हैं। यहाँ तस्वीर देखिए, पूरा जो आप घर देख रहे हैं गेजा विलेज की है। और यहाँ गेजा विलेज के बाईं तरफ ही ये ट्विन टावर है, जो अब से थोड़ी देर बाद इनको गिरा दिया जाएगा। और लोग पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से आए देखने के लिए? हम तो उड़ीसा से यहीं पे ड्यूटी करते हैं हम। अच्छा, जी। तो आज स्पेशली यहाँ आए हैं